हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुंडली ऑफ लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, पूरी की पूरी कुंडली हम इसकी ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो बेसिकली ये होता है हमारा लॉग एक्स टू द बेस ए। ओके, इस तरह के फॉर्म में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान से देखना मैं इसको ड्रॉ कैसे करता हूँ। ठीक है, इसकी डोमेन, कोडोमेन, 1 1 ऑन 2 सब कुछ हम लिखने वाले हैं, पर सबसे पहला काम क्या है, इसको ड्रॉ करना। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ये हमने ले लिया हमारा y एक्सिस, ये हमने ले लिया हमारा x एक्सिस। सही है, आपने x और y एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ध्यान से देखना, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि log ऑफ 1 आपका 0 होता है। ठीक है, मतलब वो यहाँ से पास करेगा। log इन्फिनिटी आपका डिफाइन नहीं होता, तो बेसिकली ना ये आपका कुछ इस तरह बनेगा। अरे एक मिनट, पेन लेना पड़ेगा। या इसको ध्यान से देखना, इट इज़ लाइक दिस। ओके, ये कुछ इस तरह बनेगा आपका, ये कुछ इस तरह बनेगा। इसको क्या बोलते हैं, log x टू द बेस a। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं कब ये डिफाइन होता है, वो भी सब मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये इसका पॉइंट 1 है, क्योंकि अगर तुम 1 पुट करोगे तो log 1 तुम्हारा क्या होता है, 0 होता है। सही है, अब ना एक चीज़ याद रखना, ये जो तुम्हारा log x टू द बेस e है, ये डिफाइंड कब है, ये डिफाइंड कब है, यहाँ पर तुम्हारा जो x है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जो तुम्हारा a है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, और तीसरी चीज़ ये है कि जो तुम्हारा a है वो कभी भी तुम्हारा 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, a 1 नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखो, तभी तुम्हारा जो log x है वो डिफाइन है। अब इस ग्राफ में क्या है, आपका जो बेस है, मतलब जो बेस आपका है वो ग्रेटर देन 1 है। सही है, जो बेस है ना आपका, मतलब a वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके, इस केस में। और अगर मैं मान लो इसको ऐसे बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अगर मैं इसको बनाता हूँ यहीं पर, अगर मैं इसको बनाऊँ लाइक दिस, ठीक है, इस केस में ये क्या होगा, इस केस में ये क्या होगा हमारा, ये यहाँ पर ये log x का ही है, बट द थिंग इज दैट यहाँ पर जो तुम्हारा बेस है ना वो लेस देन 1 है बट ग्रेटर देन 0 है। समझ रहे हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेसिकली ना उसकी कुंडली में कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसीलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। ओके, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर इसकी पूरी कुंडली निकालनी है। ओके, हम यहाँ पर सारी चीज़ें लिखने वाले हैं, ध्यान से याद रखना, चीज़ें देखना ध्यान से। डोमेन क्या होगा, डोमेन जैसे कि मैंने बताया था, ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। सही है, ठीक है, देखो वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज तुम ले लो, तुम्हें ग्राफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। 0 पे ग्राफ दिखाई दे रहा है, दे रहा है। ठीक है, 0 से बड़ा जो मर्जी लो, 0 से बड़ा जो मर्जी लो, तुम्हारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तुम्हारा ऊपर और नीचे ग्राफ आ रहा है, समझ रहे हो। ठीक है, 0 पर डिफाइन नहीं होता, log 0 इन्फिनिटी रहता है बेसिकली, माइनस इन्फिनिटी। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, डोमेन क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 इन्फिनिटी, दिस वन। सही है, ओके, 0 इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी तुम्हारा क्या है, डोमेन है बेसिकली। जो मर्जी पुट करो, और जैसा कि मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में भी, जो तुम्हारा डोमेन है वो वैल्यूज ऑफ एक्स हैं। यहाँ पर वैल्यूज ऑफ एक्स, जहाँ पर तुम्हें y के वैल्यूज मतलब ग्राफ मिलेगा। समझ रहे हो, ये तुम्हारा क्या हो गया, डोमेन। और कोडोमेन, यहाँ पर देखो, कोडोमेन तुम्हें कभी भी क्वेश्चन में पता नहीं करना रहता, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, ध्यान से देखना। कोडोमेन तो हमने ले लिया बेसिकली r, मतलब रियल नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा, ये पता नहीं करना रहेगा। अब बारी है रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा तुम्हारा, रेंज जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था मॉड एक्स वाले में, तो वहां पर हमने रेंज क्या बोला था, हाइट ऑफ द फंक्शन। मिनिमम वैल्यू फंक्शन का क्या जा रहा है तुम्हारा, माइनस इन्फिनिटी जा रहा है सर।
ओके और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा ना सिंपली, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, सही है, बढ़ता जा रहा है ना, यहाँ पे कम होता जा रहा है। एंड जो मैंने टॉर्च मेथड भी बताया था, अगर आपको याद हो, यहाँ पे मैं टॉर्च लगा देता हूँ लाइक दिस, ठीक है, टॉर्च लगा दिया, टॉर्च से क्या हुआ, इस पूरे का शेडो दीवार पर आ जाएगा, ठीक है, और दीवार कौन है, वाई एक्सिस, तो देखो जहाँ जहाँ पर ग्राफ है वहाँ वहाँ पर शेडो बन गया लाइक दिस, ये तुम्हारा शेडो है पूरा, जहाँ जहाँ पर ग्राफ है पूरा शेडो बनेगा, समझ रहे हो, तो कहाँ पर है, बेसिकली माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक पूरा ही बन रहा है, समझ रहे हो, पूरा ही बन रहा है, तो तुम्हारा रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया तुम्हारा पूरा आर, सही है, रेंज तो तुम्हारा पूरा आ रहा है ना, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सारा आ रहा है, ओके। अब बारी आ जाती है तुम्हारा 1 1 और मैनी 1 में, 1 1 और मैनी 1, फिर आ गया तुम्हारा ऑन टू या इनटू, सही है, ऑन टू या इनटू चेक करते हैं, फिर तुम्हारा ऑड और इवन चेक करेंगे, ऑड है या इवन है, फिर देखते हैं कंटिन्यूस कहाँ पर है, ओके, कंटिन्यूस कहाँ पर है, और फिर चेक करते हैं लास्ट में तुम्हारा डिफरेंशियबिलिटी, ओके, डिफरेंशियबल कहाँ कहाँ पर तुम्हारा क्या है, डिफरेंशियबल है, सही है। अब ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ठीक है, सबसे पहला काम क्या है तुम्हारे पास यहाँ पर 1 1 और मैनी 1, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि तुम 1 1 कैसे चेक करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से, मतलब HLT, ठीक है, तुम्हें करना सिर्फ ये है, तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करनी है विच इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, सही है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हाँ ये कलर ठीक है, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तुमने एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर दिया, सही है, लाइन तुमने ड्रॉ कर दिया। अब देख कर ध्यान से बताओ, क्या ये लाइन तुम्हारे ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है, अगर केवल एक पॉइंट पे कट कर रहा है यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 1, अगर एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगा सो दैट विल बी योर मैनी 1, सही है, सही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, बेसिकली 1 1 हो गया, सही है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ओके, 1 1 हो जाएगा, अंडरस्टूड। दूसरी चीज चेक करते हैं, ऑन टू है या इन टू है, अच्छा ऑन टू के लिए हम क्या करते थे, कोडोमेन इक्वल टू रेंज आना चाहिए, तुम्हारा कोडोमेन इक्वल टू रेंज अगर आ रहा है सो दैट विल बी ऑन टू, सही है, दैट विल बी ऑन टू, और अगर ये दोनों बराबर नहीं है सो दैट विल बी योर इन टू, सही है, अंडरस्टूड। ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो तुम्हारा रेंज आर है, कोडोमेन आर है, तो तुम्हारा कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर है, दोनों ही आर हैं, सही है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑन टू हो जाएगा, सिंपली ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, सही है, इतना समझ आ गया। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे क्या है तुम्हारा, इवन है या ऑड है, इवन और ऑड कैसे बताया था मैंने, इवन और ऑड कैसे चेक करते थे, वाई एक्सिस के राइट साइड पर जो ग्राफ है क्या वही ग्राफ लेफ्ट साइड पर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेफ्ट साइड पर तो ग्राफ ही नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पर ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा इवन नहीं है, इवन तब होता है जैसे कि मॉडुलस एक्स हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, लेफ्ट साइड पे जो ग्राफ है वही तुम्हारा राइट साइड पर ग्राफ है, वैसा ही होना चाहिए, अगर तुम उसको फोल्ड करोगे सो इट विल ओवरलैप ईच अदर, सही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो तुम यहाँ पर सिंपली क्या बोलोगे, दिस इज नॉट इवन, ये इवन तो नहीं है। अब ऑड मैंने कैसे चेक किया था, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑड भी चेक करके दिखाया था, कैसे चेक किया था, बस तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यहाँ पर जाना है इस पॉइंट पर, ठीक है, ओरिजिन से तुम्हें क्या करना है, एक मिनट, हाँ, ओरिजिन से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किसी भी एक डायरेक्शन में एक पॉइंट ले लेना, अरे यार मैंने कलर क्यों चेंज कर दिया, सॉरी, हाँ कलर यही है, ओरिजिन से ना एक पॉइंट पे मैं चला गया यहाँ पर, सही है, यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, देख रहे हो, मैं इतनी डिस्टेंस पर गया, यहाँ मुझे पॉइंट मिल गया P, सही है,
उसी डायरेक्शन पर पीछे तुम्हें उतना ही डिस्टेंस जाना है, तुम्हें एक एग्जैक्टली उस तरह का पॉइंट पी डैश मिलना चाहिए। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो नहीं होगा। तुम उतना पीछे गए, तुम्हें पी डैश नहीं मिला, ग्राफ ही नहीं है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड पे ग्राफ ही नहीं है, पॉइंट किस पे पता करोगे? पॉइंट ग्राफ पर होना चाहिए सिंपली, ये तो अंडरस्टूड है, ग्राफ पर होना चाहिए ना, ग्राफ पे नहीं है पॉइंट, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ऑड भी नहीं है, ठीक है। ऑड कैसे चेक करते हैं, ओरिजिन से यहाँ एक पॉइंट लो, इस साइड एक पॉइंट लो, अगर दोनों मिल रहे हैं तो ऑड है, नहीं मिल रहे तो नहीं है। सो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट ऑड नॉट इवन, सही है, तो दिस विल बी नन, कोई भी नहीं है, ना ही ऑड है ना ही इवन है, सही है। आगे चलें, कंटिन्यूस, कहाँ पर कंटिन्यूस है, सिंपली देखो यहाँ पर तो ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, कोई कंटिन्यूटी कुछ नहीं है, कंटिन्यूटी डोमेन में चेक करोगे ना यार, ठीक है, डोमेन तो ये है। अच्छा, 0 टू इन्फिनिटी तक क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां पर ये डिफाइन नहीं है या तुम्हें कोई ब्रेकेज नजर आ रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी वैल्यू लो x इक्वल टू 2 लो आंसर मिलेगा, 3 लो आंसर मिलेगा, 5 लो आंसर मिलेगा, कई बार ऊपर आंसर मिलेगा, कई बार नीचे मिलेगा, ठीक है, log 1 लो 0 मिलेगा, ठीक है, सारी जगह डिफाइन है। तो बेसिकली ये 0 टू इन्फिनिटी सारी जगह तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूस है, सही है, 0 टू इन्फिनिटी ये सारी जगह तुम्हारा क्या है, कंटिन्यूस है, अंडरस्टूड। अब डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करूं तो डिफरेंशिएबल भी है, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करूं तो किसी भी पॉइंट पर देख लो, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, तुम कहीं भी एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, डोमेन में ही चेक करोगे ना, डोमेन में ही चेक करोगे तो सारी जगह डिफरेंशिएबल है भाई, सारी जगह डिफरेंशिएबल है, डोमेन में पूरा 0, इन्फिनिटी सारी जगह क्या है तुम्हारा, ये डिफरेंशिएबल है, सही है, इतना समझ आ गया, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली कुंडली ऑफ log x। तो कमेंट्स में बताना मत भूलना कि ये कुंडली ऑफ log x आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।